बच्चा लोग, कैसे हो? हाँ, एक चैप्टर हो गया, अभी एकदम धड़ाकेदार एमसीक्यूज बन रहे होंगे सभी प्रीवियस ईयर के, एक भी छूट नहीं रहे होंगे, प्रॉपर कर रहे होगे तुम लोग। और दो चार जो तुम्हारे छूट भी रहे होंगे, तो अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है मेरे से, ठीक है, तो ये 100% श्योर है कि वो जो एमसीक्यू है वो किसी और चैप्टर से लिंक्ड है साथ में, मतलब दो चार चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स मिला के बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे दो चार एमसीक्यूज आपको मिलते ही रहेंगे लास्ट तक भी, है ना। 100 में से 2 4 5 एमसीक्यू मिलते रहेंगे लास्ट तक भी, जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते। फिर आपका एक बार पूरा, अगर जब बुक हो जाता है कंप्लीट 11 12 का, जब पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपको तो सारे कॉन्सेप्ट मालूम होंगे, तब आप मिक्स करके आराम से वो एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो 100% गारंटीड चीज है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो। हाँ, नहीं तो पढ़ रहे हैं इधर, हाँ, और मन की इधर और ही तुम्हारा, तो ऐसे नहीं। तुम्हारा प्रॉपर जब फोकस्ड रहोगे अगर, तो तुम्हारा हर एमसीक्यू बन रहा होगा, ये गारंटीड बात है। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो है क्या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स? तो ये चैप्टर मतलब क्वेश्चन, ये चैप्टर एकदम बढ़िया चैप्टर है, शॉर्ट एंड स्वीट, कॉन्सेप्ट बेस्ड, रट्टा नहीं मारना इस चैप्टर में ज्यादा। इस चैप्टर में रट्टा अगर मारने बैठोगे, मतलब रट्टा मारने की कुछ चीजें, पर हर चीज नहीं, दो चार चीजें जो रट्टा मारने के लिए मतलब बता दूंगा, उसके लिए भी आपको ट्रिक्स बता दूंगा, अगर वो ट्रिक आप फॉलो कर लेते हो। हाँ, जैसे कि आपको जाइलम के अंदर सेल्स याद रखने के ट्रिक होगा, मिलेगा, फ्लोएम के अंदर सेल्स याद रखने का ट्रिक मिलेगा, ठीक है। फिर मेरिस्टम जो है उसकी कैरेक्टर्स याद रखने के ट्रिक मिलेंगे। तो ये कुछ चीजें जो याद रखने की, उसके लिए भी आपको ट्रिक दे दिया जाएगा, तो आप बढ़िया से आपका वो भी चीज हो जाएगा, है ना। वो होने के बाद फिर बाकी सब चीजें कॉन्सेप्चुअल है इस चैप्टर में, ठीक है। छोटा है, शॉर्ट एंड स्वीट कंसेप्चुअल चैप्टर, बट इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे खासे, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब जनरल ट्रेंड है, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बन जाते हैं। तो गिन लीजिए कितना वेटेज हुआ, 2 4 जार 8 8 to 12 मार्क्स का आपका वेटेज है, 8 to 12 मार्क्स वेटेज। हाँ, अभी तो एनाटॉमी मतलब क्या होता है, आप फर्स्ट ईयर आपका अगर क्लियर हो जाता है नीट अच्छे से, तो फर्स्ट ईयर में आपको चैप्टर होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, ठीक है। बाहर से मतलब अंदर से स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा, अगर हम लोग ने अपना लीवर में से टिश्यू निकाला, ठीक है, लीवर का मतलब समझो स्पेसिमेंट निकाला, और उस स्पेसिमेंट को छोटा छोटा पतला पतला स्लाइड में कट किया जाता है, छोटा छोटा पतला पतला स्लाइड में कट किया जाता है, और उसको एक इस पे ग्लास स्लाइड पे उसको इम्प्रिंट करवा के उसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो उसके अंदर सेल्स कैसे प्रेजेंट है, कैसे अरेंज्ड है, तो वो चीज क्या चीज में आती है, हमारे एनाटॉमी में आती है। एनाटॉमी में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो वो चीज आती है आपके एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, वो हो गया इंसानों के बारे में। तो इंसानों की जैसे एनाटॉमी, वैसे ही प्लांट्स की एनाटॉमी। तो प्लांट्स की एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ये आ जाएगा आपका एनाटॉमी का बेसिक डेफिनेशन, एनाटॉमी में होता क्या, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं सब चीज को कट कर करके कि अंदर कैसे अरेंज है, कौन से सेल्स किस मैनर में अरेंज है, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा होगा 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्या होता है, सेल होता है। सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल के बाद सेल साथ में आके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। सेल साथ में आके बनाते हैं टिश्यू, और बहुत सारे प्रकार के टिश्यू साथ में आके बनाते हैं क्या, ऑर्गन बनाते हैं। हाँ, और बहुत सारे टाइप के ऑर्गन साथ में आके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते। क्या बनाते, ऑर्गन सिस्टम। और ये हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में सेल तो होगा, पर सेल किस लेवल तक अरेंज होगा वो फिक्स नहीं होता। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में अगर लोअर ऑर्गेनिज्म है तो सेल सिर्फ टिश्यू तक ही अरेंज होगा, टिश्यू कभी ऑर्गन्स में अरेंज नहीं होंगे, ऑर्गन सिस्टम में अरेंज नहीं होंगे, सिर्फ इतना ही ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें।
फिर उससे थोड़ा हायर ऑर्गेनिज्म में जाएंगे हम लोग, तो टिश्यू, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन तक भी बन जाएगा, ठीक है। और उससे भी हायर ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, जैसे हमारा इंसान है, तो सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी बनेगा। समझ में आया? मतलब हर ऑर्गेनिज्म में सेल तो होगा, बट ऑर्गन सिस्टम हो ऐसा जरूरी नहीं है ना? समझ में आ रहा है? जैसे कि आप हम लोग अमीबा देख लें, अमीबा, अमीबा क्या है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर सेल तो है बट टिश्यू नहीं है। टिश्यू है क्या? नहीं। अभी हम लोग हाइड्रा को देख ले, ठीक है, हाइड्रा को अगर देखा जाए, हाइड्रा देखें, टेंटेकल वाला ऑर्गेनिज्म, तो हाइड्रा को देखेंगे तो उसके अंदर सेल तो है, टिश्यू अरेंजमेंट तक भी है, ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो ऐसे हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक लेवल तक अरेंज होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ध्यान से, अगर हम लोग सेकंड चैप्टर देखें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको सेकंड पेज पे, मतलब चैप्टर के सेकंड पेज पे एक टेबल दिया गया है, सब किंगडम्स है उसमें, और उसमें ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है कि ये किंगडम में इतने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये किंगडम में इतने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये किंगडम में इतने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ना एक चीज आपको नोटिस उधर करोगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का डिफरेंस। तो प्लांट्स में जो है वहां पे दिया है सिर्फ ऑर्गन लेवल तक ही डिफरेंशिएशन होता है, और एनिमल्स में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो इसका सिग्निफिकेंस बताने से पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए टिश्यू, टिश्यू होता क्या है, एनाटॉमी तो मतलब देख लिए, बट हम लोग सेल अरेंज होता है टिश्यू में, तो टिश्यू होता क्या है? तो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। अगर एक प्लांट को कट किया जाए, ठीक है, प्लांट को हम लोग, ये हमारा प्लांट का स्टेम इतना कट किया, ठीक है, तो हम लोग को दिखेगा ऐसा प्लांट का पूरा ये है सर्कल कटा हुआ, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज में एक ही टाइप के सेल होंगे, कुछ मतलब अगर सपोज ये प्लांट का हमारा ये सर्कल है, इस एरिया में कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स है, तो मतलब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, ऐसे आके उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है और सब साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ सेल एक दूसरे करके एक ग्रुप बनाया और वो स्पेसिफिक काम करे साथ में, यहाँ पे स्पेसिफिक काम करे साथ में, ये स्पेसिफिक काम करे साथ में। तो ऐसे सेल जो है वो ग्रुप बना लेती है, और ऐसे ग्रुप को जिनका फंक्शन सेम है उनको क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग उससे पहले एक चीज देखेंगे कि प्लांट ग्रो कैसे होता है, ठीक है। ये हमारा सबसे स्टार्ट में प्लांट की जब लाइफ स्टार्ट होती है तो कैसे स्टार्ट होती है? प्लांट की लाइफ स्टार्ट हुई ऐसे, ठीक है, एक डाइकोट प्लांट सपोज, ठीक है, ये हमारा निकला क्या? प्ल्यूम्यूल, और ये निकला रहा क्या? रेडिकल। समझ में आया? रेडिकल थोड़ा ज्यादा लंबा होता है प्ल्यूम्यूल से, ठीक है, तो रेडिकल निकला और एक तरफ निकला प्ल्यूम्यूल, रेडिकल ग्रो हुआ, प्ल्यूम्यूल ग्रो हुआ। समझ में आ रहा? रेडिकल ग्रो हुआ तो प्ल्यूम्यूल ग्रो हुआ। तो हम लोग ने जूम 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 किया, क्या किया हम लोग ने? हम लोग ने जब जूम किया, क्या किया? हम लोग ने जूम किया जब भी, तो हमको क्या दिखा कि यहां पे जो था प्ल्यूम्यूल के ऊपर हम लोग ने देखा कि यहाँ पे कुछ सेल्स थे। क्या थे यहाँ पे? कुछ सेल्स थे हमारे प्ल्यूम्यूल के टॉप पे और रेडिकल के टॉप पे, ठीक है। ये रेडिकल, और हम लोग ने जूम किया तो मालूम चला यहाँ पे जो सेल्स थे,
ये सेल्स ना डिवाइड हो रहे थे, क्या हो रहे थे, फटाफट फटाफट डिवाइड हो रहे थे। कुछ दिनों के बाद हम लोग ने देखा तो ये पेड़ बड़ा हो गया था, ये जो फीमेल था कुछ दिनों के बाद बड़ा हो गया था, समझ में आ रहा है। बाद में बड़ा बड़ा हुआ कैसे था, तो हम लोग को मालूम चला कि यहाँ जो टिप पे था यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेल्स थे, ये सेल्स डिवाइड कर रहे थे और बना रहे थे नीचे का पार्ट। इन्होंने डिवाइड किया, डिवाइड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स, 8 सेल्स से 16 सेल बने होंगे। तो नीचे मतलब यहाँ पे 8 सेल थे और 16 सेल हो गए, तो फिर यहाँ पे बड़ा एरिया हो गया। जब भी 16 सेल हुए तो क्या हो गया, सेल ज्यादा बढ़ गए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और एक्स्ट्रा बने। तो क्या हो गया, ये जो नीचे वाले थे ये हो गए, ये नॉर्मल टिश्यू में बन गए। क्या हो गया, इन्होंने हाइट बढ़ाने में हेल्प कर दी। इन्होंने क्या किया, हाइट बनाने में हेल्प कर दी, हाइट ग्रो करा दिया। और जो ऊपर की थी वो फिर से डिवीजन करने में व्यस्त रह गई, ठीक है। फिर ये वापस डिवाइड की होगी तो 16 बना होगा। तो जो नीचे वाली थी वो वापस से हाइट बढ़ाने में हेल्प कर दी, और ऊपर वाली थी वो हो गई डिफरेंशिएट। क्या हो गई, डिफरेंशिएट। समझ में आ रहा है। तो हम लोग को एक मालूम चला कि जो एक टिश्यू के जो सेल थे, एक टिश्यू के जो सेल थे वो क्या था उनका, समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो इनका जो फंक्शन था, एक एरिया में जो सेल थे उनका फंक्शन सेम था। बट अगर हम लोग प्लांट को कट करेंगे, हम लोग ऐसा प्लांट था इसको कट किया, एक जगह ग्रुप पे जो सेल दिख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इस साइड का सेल डिवाइड होके इधर कुछ बच्चे भेज दिया होगा, कुछ इधर से डिवाइड होके इधर आ गए रहेंगे, कुछ इधर से डिवाइड होके इधर आ गए। नहीं, ये सेल जो है, ये जो ग्रुप बना है, ये एक ही सेल से डिवाइड होके बनेंगे। क्या, एक ही सेल से डिवाइड होके बनेंगे। ये हमारा प्लांट का स्ट्रक्चर है, मतलब काटे हम लोग जब तो ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ सेल यहाँ से डिवाइड होके यहाँ आ गए होंगे, कुछ सेल यहाँ से डिवाइड होके यहाँ आ गए होंगे, यहाँ से डिवाइड होके यहाँ आ गए होंगे, ऐसा तो नहीं है। यहाँ के जो सेल्स है वो एक ही सेल से डिवाइड होके बने होंगे, एक ही फंक्शन कर रहे हैं, तो एक ही सेल से डिवाइड होके बने होंगे, तो उनका ओरिजिन भी क्या होता है, सेम। तो टिश्यू में, टिश्यू ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका ओरिजिन भी कॉमन होता है और फंक्शन भी कॉमन होता है। इतना समझ में आपको। हाँ, तो आज हम लोग देखने वाले टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या देखने वाले, टाइप ऑफ टिश्यूज। टिश्यू के टाइप देखने से पहले एक चीज को आपको हम लोग ध्यान दिलाना चाहेंगे कि हम लोग आज के जो चैप्टर है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, टिश्यू के बारे में। टिश्यू में हमारा क्या आएगा, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट में भी पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल के बारे में और फिर कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। सिंपल के बारे में फिर कॉम्प्लेक्स के बारे में। हम लोग ये जब भी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे इसके बाद हमारा टिश्यू की पूरी स्टडी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो देखो टिश्यू के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू के बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू किस में ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गन में, राइट। तो हम लोग को एक चीज बहुत नोटिस करने की है कि हमारा जो एनसीईआरटी उसमें एक चीज दी गई है कि प्लांट का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिर्फ ऑर्गन तक होता है, पर एनिमल में ऑर्गन सिस्टम तक होता है। समझ में आ रहा है। तो हमारा जो प्लांट में जो टिश्यूज होंगे वो ऑर्गन्स तक ही बनाएंगे, कभी ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाएंगे। ऑर्गन मतलब क्या क्या बनाएंगे, ऑर्गन मतलब क्या क्या होता है, लीफ, स्टेम, फ्रूट। तो प्लांट में जब भी हमारे टिश्यू अरेंज होगा वो कहां तक होगा, सिर्फ ऑर्गन सिस्टम तक। तो ऑर्गन तक, ऑर्गन सिस्टम तक नहीं। तो क्या चीज में, लीफ, स्टेम और फ्रूट में। तो हम लोग पहले पढ़ लेंगे टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स पढ़ लेंगे। बट फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन ऑर्गन्स को कट करके देखेंगे, और ऑर्गन्स को कट करके देखेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि कौन सा टिश्यू किधर अरेंज है। प्लांट के अंदर इतने सारे टिश्यू टाइप पढ़ लेंगे हम लोग, पर कौन सा टिश्यू किधर है पढ़ना भी तो जरूरी है। तो हम लोग फिर देखेंगे
टीएस ऑफ ऑर्गन्स। समझ में आ रहा है? इसमें लीफ का भी पढ़ेंगे, स्टेम का, फ्रूट का। ओके, तो ये सब हम लोग देखने वाले। आज का वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन में ही होने वाला है मोस्टली, तो उस हिसाब से ठीक है। तो टिश्यू हम लोग ने देख लिया, उसका डेफिनेशन। बट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तो टिश्यू हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। क्या होता है दूसरा? तो देखिए, अभी बताया था मैंने, यहां पे जो हमारे 8 सेल थे, 8 सेल्स ने डिवाइड किया, तो जो सेल्स थे ये डिवाइड कर रहे थे। तो ऐसे सेल्स जो डिवाइड कर रहे होते, ऐसे सेल्स को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोला जाता है? तो हमारे जो प्लूम्यूल के टिप पे और रेडिकल के टिप पे, ये कौन सा टिश्यू होता है? यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आ रहा है? ये क्या करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? हाँ, डिवाइड कर करके हमको बहुत सारे सेल्स देता है। डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स दिए तो हमारे प्लांट बॉडी में ऐड होते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इधर समझा? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड होता है तो क्या करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने, अगर ये 8 सेल है, डिवाइड करके 16 सेल बनाए, ठीक है, 8 से 16 सेल बनाए, 16 सेल डिवाइड करिए अगर तो 32 सेल बना देगी। 32 सेल डिवाइड करेगी तो कितना बना देगी फिर? 64 डिवाइड करेगी तो 128 डिवाइड, मतलब समझ रहे हो ग्रोथ कैसे? 8 सेल से 128। फिर ग्रोथ कैसे होने लगे? एक्सपोनेंशियल। आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री में भी होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगेगा, धड़। अगर सारे के सारे प्लांट में सारे के सारे सेल्स, ये जो डिवाइड करने के बाद अगर ये सेल डिवाइड कर रहा है, इसने दूसरा सेल जो बनाया वो भी डिवाइडिंग ही था, और पहला सेल जो था वो तो डिवाइडिंग था ही। अगर सारे सेल्स अगर डिवाइडिंग ही बनाएगा तो हमारी ग्रोथ ऐसे होने लगी। समझ में आ रहा है? डिवाइडिंग सेल कभी भी अगर डिवाइडिंग सेल को ही राइज करेगा तो क्या हो जाएगी? हमारी प्लांट ग्रोथ हो जाएगी एक्सपोनेंशियल। प्लांट ग्रोथ एक्सपोनेंशियल। पर रियल लाइफ में अभी आपने कभी प्लांट को देखा है कि ऐसे फटाक से ग्रोथ हुई कि पहले दिन इतनी थी, सेकंड दिन इतनी हो गई, थर्ड दिन इतनी हो गई, फोर्थ दिन एकदम झाड़? ऐसा कभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है क्या? नहीं, कांस्टेंट ग्रोथ होता है कि आज अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ी है तो दूसरे दिन 1 सेंटीमीटर, तीसरे दिन 1 सेंटीमीटर, ऐसे बढ़ती है, राइट? कभी प्लांट का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे डिवाइडिंग सेल है ना, अगर सपोज 8 सेल डिवाइडिंग थी पहले, उन्हें डिवाइड करके 16 सेल बनाया, हमारी 8 सेल थी जो डिवाइड करके उन्होंने 16 सेल बनाया, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल ने 16 सेल बनाया। मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल को क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ने 16 सेल बनाए, ठीक है। तो इस 16 सेल में से जो 8 है वो रह जाएंगे डिवाइडिंग। हमारे स्टार्टिंग में 8 थे तो 8 रह जाएंगे डिवाइडिंग, ठीक है। बच्चे एक्स्ट्रा जो 8 बने हैं ना, वो क्या करते? कोई काम धंधा ढूंढ लेते। क्या कर लेते? डिवाइड करने के अलावा कोई काम धंधा ढूंढ लेते। प्लांट के अंदर से डिवाइड करना एक काम धंधा है? नहीं। खाना बनाना एक काम धंधा है, पानी लाना एक काम धंधा है, ऐसे बहुत सारे काम धंधे प्लांट के अंदर, राइट? तो सिर्फ डिवाइड करना तो काम धंधा नहीं है। तो 16 बने तो उसमें से 8 रह जाएगा डिवाइडिंग, और उसमें से बाकी जो बचा एक्स्ट्रा 8, वो 8 हो जाता है एक काम धंधा ढूंढ लेता है। क्या करता है? काम धंधा ढूंढता है, ठीक है। काम धंधा ढूंढता है मतलब वो हो जाता है एक, वो सेटअप प्रॉपर बना देता है, ठीक है। पहले वो डिवाइडिंग सेल था तो ऐसे ऐसे गोल 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 डिवाइडिंग था। मेरिस्टेमेटिक सेल था, गोल 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 था, ठीक है। पर डिवाइड करने का जो एक्स्ट्रा 8 सेल्स बने ना, वो एक स्पेसिफिक शेप और साइज ले लेते। क्या लेते? अपने फंक्शन के हिसाब से एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज ले लेते और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते। और इस टाइप के टिश्यू को, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ना कि डिवाइड कर रहा है, ऐसे टिश्यू को बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। ऐसे टिश्यू को क्या बोला जाता है? परमानेंट टिश्यू। तो जो हमारा सेल बना था डिवाइडिंग, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बन गया? 8 सेल्स बन गए जिन्होंने काम धंधा ढूंढ लिया। और ऐसे टिश्यू को क्या बोला जाता है?
परमानेंट टिश्यू, समझा? ऐसे टिश्यू को क्या बोला जाता है? परमानेंट टिश्यू। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू जो बनने का झमेला है, इस झमेले को नाम दिया जाता है डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है इसको? डिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो आपको इस बात से एक चीज समझ गई कि टिश्यू कितने टाइप के? दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक है क्या एग्जैक्टली? मेरिस्टेमेटिक ऐसे टिश्यू है प्लांट में जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो डिवाइड करके प्लांट बॉडी को ग्रोथ दे सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे टिश्यू क्या बोलते हैं? ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग टिश्यू को क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है? अगर प्लांट में सभी सेल्स डिवाइड और ग्रो करने वाले ही होंगे तो हमारा प्लांट का ग्रोथ कैसा हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल। बट एक्चुअल दुनिया में प्लांट का ग्रोथ कभी भी एक्सपोनेंशियल नहीं होता, राइट? तो क्या होता है एक्चुअली दुनिया में हो क्या रहा है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके क्या बना देते हैं? परमानेंट टिश्यू। और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? समझे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू परमानेंट टिश्यू, या फिर द प्रोसेस ऑफ acquiring a fixed shape and size and function is called as differentiation। समझ में आया? जब भी कोई सेल एक फिक्स शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन फिक्स कर लेता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। समझ में आया? तो जो परमानेंट टिश्यू है इसका फीचर क्या है? फिक्स्ड शेप एंड साइज अक्वायर्ड। समझ में आया? क्या है? ये अपना एक फिक्स काम धंधा ढूंढ लेता है और उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको हम लोग ने क्लासिफाई किया दो तीन तरह से, ठीक है? कितने तरह से? दो तीन तरह से, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है? और ऐसे ही परमानेंट टिश्यू को हम लोग ने क्लासिफाई किया। परमानेंट टिश्यू को क्लासिफाई एक ही बेसिस पे किया, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। देखो परमानेंट टिश्यू के होते हैं दो टाइप। कितने टाइप? दो टाइप। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। समझ में आ रहा है? तो दो टाइप है, मतलब दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके अंदर कितने? एक ही टाइप का सेल होता है, वन टाइप ऑफ सेल। इसके लिए मतलब सीधी सादी है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? सीधी सादी है। इसको ज्यादा पैतरे नहीं आते, इसमें इसको सिर्फ एक ही पैतर आता है, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होता है। क्या? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। समझ में आया? एग्जाम्पल्स आपको आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं आपके? मोस्टली एग्जाम्पल्स होते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल आपका होगा, मैंने आपके PCS, P फॉर पैरेन्काइमा। देखो ट्रिक क्या है अपना, देखो ट्रिक क्या है अपना? ट्रिक ऑफ द डे PCS। समझ में आया? P फॉर पैरेन्काइमा, C फॉर कोलनकाइमा, S फॉर स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है? ये हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टॉपिक्स, ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी आज ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के मोस्टली दो टाइप्स है, ठीक है? दो टाइप। एक और टाइप होता है आपका कॉर्टेक्स, बट आपके टेक्स्ट बुक में इंक्लूड नहीं किया जाता है कॉर्टेक्स को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, बट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है दो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है? दो आपके कॉम्प्लेक्स का परमानेंट टिश्यू दिए गए, और एक जो नहीं दिया गया वो है कॉर्टेक्स करके भी थर्ड होता है, ठीक है?
जाइलम और फ्लोएम तो बचपन से बच्चों को याद होता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको 3 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। क्या? 3 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। तो 3 टाइप क्या है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर आपको कोई आपके हाथ में लाके एक टिश्यू दे देता है, ठीक है, प्लांट टिश्यू दे देता है, और आपको बोलता है कि आप पहचानिए कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कि परमानेंट टिश्यू है, तो आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, या तो आपको मालूम होना चाहिए कि परमानेंट टिश्यू कैसा दिखता है, या तो आपको मालूम है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा दिखता है। अगर आपको मालूम है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा दिखता है और आप उस टिश्यू को देखें, अगर वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मैच हो रहा है तो ठीक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर मैच नहीं हो रहा है तो परमानेंट टिश्यू। 2 ही टाइप के 2 टिश्यू है, ठीक है। अगर आपको परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टर्स मालूम है तो आप देखिए परमानेंट टिश्यू से नहीं मैच हो रहा है, ठीक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर परमानेंट टिश्यू से मैच हो रहा है, ठीक है परमानेंट टिश्यू। ऐसा तो आपको, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो कैरेक्टर्स है ये हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट करते हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सपोज टॉप से लिया प्लांट के, उसको कट किया हम लोग ने, उसको स्लाइड में डाला, तो हम लोग को स्लाइड में डालने के बाद दिखता है, सबसे पहले क्या दिखता है कि जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो गोल 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 गोल, समझ आ रहा है? सब क्या है, गोल 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 है या ओवल 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 है? क्या है? गोल 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 ओवल ओवल ओवल। तो इनका जो शेप है क्या है, सर्कुलर और ओवल। समझा आपको? ये 2 में से कुछ है, सर्कुलर है या तो ओवल है। यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के शेप। फिर और करीब से हम साइंटिस्ट ने और जूम किया करीब से, ठीक है, तो उनको क्या दिखा कि ये पहली बात तो सर्कुलर ओवल क्यों है, क्योंकि आप सोचो ना, अगर कोई सेल है वो गोल है तो उसको डिवाइड करने में ज्यादा इजी रहेगा कि वो कोई फिक्स शेप ले लिया, ऐसा वैसा ऐसा कोई शेप ले लिया तो इजी रहेगा ज्यादा डिवाइड करना, 1 से 2 होना, या गोल रहेगा तो गोल रहेगा तो सबसे इजीली डिवीजन होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इसीलिए शेप क्या होता है, गोल, जिससे कि वो इजीली डिवाइड हो सके। दूसरी चीज होती है कि क्या होते हैं वो स्मॉल सेल होते हैं, क्या जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फटाफट डिवाइड हो रहे हैं, राइट? तो फटाफट डिवाइड हो रहे हैं तो छोटे छोटे रहेंगे ना, फटाफट डिवाइड हो रहे हैं तो छोटे छोटे रहेंगे, मतलब जब तक ये बड़ा होगा उससे पहले ही डिवाइड हो जाएगा, बड़ा होगा उससे पहले डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको बड़ा होने का मौका ही नहीं मिल रहा है, इसके लिए छोटा छोटा क्या है, स्मॉल सेल्स। तीसरी चीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सपोज, ठीक है, एक सेल को डिवाइड होकर 2 सेल बनाना है, ठीक है, मतलब एक सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड होकर 2 सेल का साइटोप्लाज्म देना है, एक सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड होकर 2 सेल का साइटोप्लाज्म देना है। तो इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको थिक होना चाहिए, थिन, क्या होना चाहिए, थिक। अगर इसका साइटोप्लाज्म थिक रहेगा तभी डाइल्यूट होकर 2 सेल का साइटोप्लाज्म बना पाएगा ना। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, थिक साइटोप्लाज्म। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको लगे आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट ये जो कैरेक्टर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये आपको दिया गया है प्लांट ग्रोथ हार्मोन चैप्टर में और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये दोनों चैप्टर में आपको दिया गया है, इधर उधर आपके एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन फेंक ही गई है, बट आपको कंपाइल करके सही जगह पे लाके रखना है। और ये इंफॉर्मेशन की सही जगह क्या है, हमारी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। समझ में आ रहा है? साइटोप्लाज्म तो थिक है बट इनका न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा बड़ा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जूम करके देखते हो, ठीक है, तो आपको दिखेगा ना, क्या दिखेगा मालूम, ये आप ही के तरफ टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब सेल है और उसमें जो न्यूक्लियस है वो बहुत दिख क्या रहा है, दिख क्या रहा है, वो क्या बोलते हो आप लोग जो बचपन में आर्ट एंड क्राफ्ट का बनाते थे, तो वो आईज लगाते थे, गूगली आईज, शायद गूगली, हाँ ऐसे कुछ। तो ये गूगली आईज जैसा दिखेगा, क्यों? क्योंकि जो है इसका न्यूक्लियस क्या है, बड़ा है, कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस। कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस बड़ा है तो हमारा न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो भी हाई होगा। समझ में आ रहा है?
एनसी जो रेशियो है वो भी हाई होगा। समझ में आ रहा है? हमारा कोई भी सेल जो है वो कितना एक्टिव है ये पता लगाने के लिए क्या निकाला जाता है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। न्यूक्लियस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और साइटोप्लाज्म कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका रेशियो निकाला जाता है। ये जितना हाई रहेगा उतना मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा सेल, मतलब उतना एक्टिविटी चालू रहेगा सेल के अंदर। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि ये क्या है, हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, मेटाबॉलिकली समझ में आ रहा है? N/C रेशियो हाई है, इसलिए क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है ये सेल। और नेक्स्ट चीज है, ये सेल तो फटाफट डिवाइड हो जा रहा है ना, है सेल फटाफट। अगर सेल को आराम करने का वक्त मिलेगा तभी तो वो वेस्ट मटेरियल बनाएगा ना। कोई सेल को अगर आराम करने का वक्त ही नहीं दे रहे तो वेस्ट मटेरियल कैसे बनाएगा, राइट? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो फटाफट डिवाइड हो जाता है, फटाफट डिवाइड हो जाता है। तो वॉशरूम उसको जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो वॉशरूम जा ही नहीं रहा वो, तो क्या मतलब वो वेस्ट मटेरियल नहीं बना रहा। इनके अंदर वैक्यूल ही नहीं प्रेजेंट है। वैक्यूल के अंदर क्या रहता है, वेस्ट मटेरियल। जब वेस्ट मटेरियल बना ही नहीं रहे तो वैक्यूल की जरूरत है क्या? नहीं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या नहीं होता है, एब्सेंट होता है क्या, वैक्यूल एब्सेंट। समझ में आ रहा है? एक और चीज एब्सेंट होती है जो हमारे सेल्स में, वो होती है दो सेल्स के बीच में गैप। क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट। इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर आपके हाथ में कोई टिश्यू दिया गया अभी, तो अभी आप बता सकते हो कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कि नहीं। आप ये कैरेक्टर से मैच करोगे। अगर आपको मैच हो गया तो कौन सा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैच नहीं हुआ तो कौन सा टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। सिंपल, ठीक है। तो आगे की जो चीजें हम लोग, बाकी जो हमने अब तक ये सारी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आराम से और इन डिटेल, ठीक है। इसके बाहर कहीं भी नीट नहीं जाने वाला। हमारे जो लेक्चर्स है इसी के अंदर से सारे क्वेश्चंस आने वाले, गारंटीड क्वेश्चंस आने वाले, आपसे एक एक सॉल्व होने वाला, ठीक है। डोंट वरी एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। सिर्फ रट के आपको नहीं चलेगा, आपको साथ साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी प्रॉपरली, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, मीटिंग इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू।